हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का एक पोएम माई मदर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी और इसका एमसीक्यू भी बताऊंगी। देखिए, ये जो माई मदर है, इसमें कवि यानी पोएट एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने अपने माँ और उनके बीच जो रिलेशन है, जो लव है, केयर है, उनके बारे में बताया है। अभी इनकी जो माँ है, पोएट की माँ, उनका डेथ हो चुका है और वह जो है पोएट, वह अपनी माँ को, मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपनी माँ को कैसे कैसे वे मानते थे, कैसा प्यार करते थे, उसके बारे में इस पोएम में बताया है। कवि जो है अपनी माँ को इतना ज़्यादा मिस करते हैं और बताते हैं कि मैं अपनी माँ को बिल्कुल वैसा मानता हूँ और मेरी माँ वैसी थी जैसे कि पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री, ये जो पॉइंट है वह रामेश्वरम में रहते हैं और वहाँ बहुत कोई तीर्थ करने के लिए जाते हैं, पिलग्रिम्स। तो कवि कहते हैं कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्री भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, उन सब में मुझे नज़र आता है कि वे जो पिलग्रिम्स है, पॉइंट है, वह सेम उसी नज़रिए से अपने माँ को देखते थे, समझे? यानी उनके लिए उनकी माँ ही भगवान थी और वे जो उनकी माँ जो थी, उनको इतना ज़्यादा लव केयर देती थी, सुबह से लेकर रात तक। फिजिकल पेन के बारे में इन्होंने कहा है कि जो मेरी माँ थी, हर दर्द को, यानी ऐसा नहीं कि ओनली मेंटली दर्द, यानी कि जो फिजिकली दर्द होता है, मेरे शरीर में घाव हो जाए, मुझे चोट लग जाए, कुछ भी होता था तो मेरी माँ उनका इलाज करवाती थी, उसे ठीक करती थी और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं अभी उनको सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। और जितना भगवान को सब कोई पूजा करते हैं और मानते हैं, उतना ही मैं अपनी माँ को मानता हूँ और हर बार, जितने बार सभी कोई पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, उतना बार मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कवि इसमें क्या क्या कहते हैं, अपनी माँ से क्या क्या बातें करते हैं। एमसीक्यू में मुझे क्लियर हो जाएगा। माई मदर, मेरी माँ। हु रॉट द पोएम माई मदर, जो माई मदर पोएम है उसको किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रमण्या भारती, रविंद्रनाथ टैगोर या रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इसको किसने लिखा है? मैंने अभी आप लोगों से कहा कि इसका जो लेखक है क्या नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, वही उन्होंने ही इसको लिखा है और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। हु इज द यंग बॉय इन द पोएम माई मदर, इसमें कौन है जो यंग बॉय है, यानी कि अभी युवा लड़का है इस पोएम में? रस्किन बॉन्ड, एपीजे अब्दुल कलाम, मुंशी प्रेमचंद, आर के नारायण। तो एपीजे अब्दुल कलाम यही अभी यंग बॉय है, युवा है और इसकी माँ का डेथ हो चुका है। द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, जो पोएट थे वह रेलवे स्टेशन रोड जाया करते थे, किस लिए? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, टू कलेक्ट बुक्स, टू कलेक्ट क्लोथ्स, टू कलेक्ट मनी। तो न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वह न्यूज़पेपर बेचा करते थे, इसलिए न्यूज़पेपर कलेक्ट करने जाते थे। ठीक है। द पेन ऑफ द पोएट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो गए? सॉरो, जॉय, पायस स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो कवि का जो पेन है वो पायस स्ट्रेंथ यानी पवित्र शक्ति में बदल गया। ठीक है। हु वुड रिमूव द पेन ऑफ अ यंग बॉय, जो यंग बॉय है उनके दर्द को कौन कम कर सकता है? फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर। तो कौन कम कर सकता है? ओनली मदर, सिर्फ माता ही कम कर सकती है। व्हेन विल द पोएट एंड हिज मदर मीट अगेन, फिर से कब मिलेंगे? ऑन अ ऑटम डे, ऑन अ स्प्रिंग डे, ऑन अ मूनलाइट नाइट, ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। तो फिर से कब मिलेंगे? ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। ठीक है। ड्यूरिंग वॉर डेज द पोएट्स लाइफ वाज, जो वार का उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड, तो उस टाइम पोएट्स का लाइफ कैसा था? पीसफुल, फुल ऑफ चेंज एंड टॉयल, बोरिंग, जॉयफुल। तो उनका लाइफ बिल्कुल फुल ऑफ चैलेंज एंड टॉयल था।
एपीजे अब्दुल कलाम इज ऑल्सो नॉन एज, एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिच। तो इनको मिसाइल मैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, हिज स्टैंड्स फॉर फादर, ब्रदर, गॉड, फ्रेंड। बोल रहा है टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, दुनिया को बिना किसी डर से सामना करना और बिल्कुल शक्ति के साथ। ये कौन कर सकता है? फादर, ब्रदर, गॉड, फ्रेंड। तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान वह किनको मानते थे? अपनी माँ को। पायस मीन्स क्या होता है? हॉली, ट्रस्ट, पावर, गुड। तो पायस मीन्स हॉली, पवित्र होता है। चलिए 10 क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, और समझ आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा यस मैम आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। थैंक यू।